सेना में भर्ती किए जाएंगे। उनकी पहले तो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और फिर 3.5 साल उन्हें सेना में अपनी सेवा देनी होगी। तो आखिर इन 3.5 साल में उन्हें क्या क्या काम करने होंगे, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और क्या सीमा पर जाकर लड़ना भी पड़ेगा। अगर इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे हैं और आप भी अग्निवीर की भर्ती देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती की जाएगी। ये सभी पद अलग अलग हैं, लेकिन सभी की पहले 6 महीने ट्रेनिंग एक साथ होगी, जिसके बाद सभी को अलग अलग काम दिए जाएंगे, अलग अलग जगह पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी का मतलब होता है कि इन्हें आर्मी में किसी भी तरह का काम दिया जा सकता है। इन्हें सीमा पर भी तैनात किया जा सकता है, गार्ड की ड्यूटी भी दी जा सकती है, ड्राइवर भी बनाया जा सकता है, राइफलमैन गनर्स का काम भी दिया जा सकता है और सेना तक खाने पीने का सामान, औजार, वेपन पहुंचाने का काम हो या ऑफिस का काम हो, इन्हें किसी भी तरह का काम दिया जा सकता है। अग्निवीर टेक्निकल, दोस्तों हमारी सेना के पास बहुत सारे अलग अलग हथियार, औजार और वेपन्स होते हैं। इसके साथ ही सेना की टुकड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सेना बहुत से व्हीकल्स और वाहनों का भी इस्तेमाल किया करती है। तो उन वेपन्स और व्हीकल में कुछ खराबी हो जाने पर उन्हें ठीक करना, उनकी रिपेयरिंग करने का काम अग्निवीर टेक्निकल का होता है। इसी के साथ ही सेना में वॉकी टॉकी, कंप्यूटर और ऐसे बहुत से इक्विपमेंट होते हैं जिनका सेना यूज करती है। तो उन इक्विपमेंट की समय समय पर रिपेयरिंग, कुछ कमी हो जाने पर उन्हें ठीक करना आदि इस तरह के कार्य अग्निवीर टेक्निकल के होते हैं। और दोस्तों, इन कामों को करने के लिए कैंडिडेट को पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें ट्रेन किया जाता है कि कैसे कैसे ये इक्विपमेंट काम करते हैं और कैसे उन्हें ठीक करना है। तो इस बात की आप चिंता मत कीजिएगा। अग्निवीर क्लर्क, दोस्तों इनका काम पूरा ऑफिस वर्क होता है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें सेना के किसी ऑफिस में ज्वाइनिंग की जाती है, जहां पर इन्हें सेना के डेली रूटीन के कार्यों का रिकॉर्ड रखना होता है, उन्हें मैनेज करना होता है। जैसे डेली खाने पीने में कितना राशन लगा, उसमें कितनी लागत आई और कितना खर्च हुआ, सेना को किस किस सामान की ज़रूरत है उसे मंगाना, उसमें कितना खर्च आया है, कितने की खपत हुई है आदि इस तरह के सामान का रिकॉर्ड रखना, उन्हें मैनेज करना और कंप्यूटर में फील्ड करने का काम अग्निवीर क्लर्क को करना होता है। अग्निवीर स्टोर कीपर, सेना में भी अपने स्टोर्स होते हैं, जैसे व्हीकल स्टोर, स्टेशनरी, कंप्यूटर, मशीनरी और बाकी अलग अलग इक्विपमेंट के स्टोर्स होते हैं। उन स्टोर्स के सामान का रख रखाव, उनकी रिपेयरिंग और कितना सामान वहां से गया और कितना सामान आया है, उस स्टोर के सभी सामान का रिकॉर्ड रखना, उन्हें मैनेज करने का काम अग्निवीर स्टोर कीपर को करना होता है। अग्निवीर ट्रेड्समैन, दोस्तों इसमें 2 तरह के पद आते हैं। एक तो वो जो 10th पास होते हैं और दूसरे 8th पास कैंडिडेट के लिए। तो अगर 10th पास के बाद कैंडिडेट ट्रेड्समैन बनते हैं तो उन्हें कुक, टेलर, बार्बर, पेंटर, कारपेंटर, धोबी आदि इस तरह के कार्य करने होंगे। और अगर कैंडिडेट 8th क्लास के बाद ट्रेड्समैन के पद पर जाता है तो उन्हें हाउस कीपर और मैस कीपर का काम दिया जाएगा। आर्मी सेंटर्स पर जहां आर्मी के जवान रहते हैं वहां पर सभी तरह का साफ सफाई का काम इन्हें देखना होता है। इसी के साथ ही मैस में ऑफिसर्स को खाना सर्व करना, सभी के जाने के बाद मैस की साफ सफाई को देखना आदि इस तरह के कार्य 8th पास ट्रेड्समैन को करने होते हैं। और दोस्तों, ये सभी काम इन कैंडिडेट्स को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने होंगे, लेकिन समय आने पर इन जवानों को बंदूक भी उठानी पड़ेगी और दुश्मनों का सामना भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आप आर्मी रैली भर्ती में जाएंगे तो फिजिकल होने के बाद सभी कैंडिडेट को चुनना होगा कि उन्हें कौन कौन सा पद लेना है, किस पद में वो इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों, अग्निवीर भर्ती में आप किस पद पर जाने वाले हैं, हमें